अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परिज़ा नेक्स्ट एपिसोड में क्या करने वाला है? क्या लास्ट एपिसोड में जाकर खुदकुशी कर लेगा? क्या वो ट्रेन के नीचे आ जाएगा? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। परिज़ात का वही पहले वाला सीन जहां ये जाकर खुदकुशी करने वाला था, नेक्स्ट एपिसोड में भी ये सब कुछ छोड़कर वहां जा रहा है। अगर वहां नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा? और एनी के साथ दोबारा मुलाकात होगी या फिर नहीं? दोस्तों, आज के सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस बात पर लाइक तो बनता है। तो जल्दी से कर दें लाइक, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सबसे पहले सवाल का आंसर करता हूँ, वो ये परिज़ात नेक्स्ट एपिसोड में खुदकुशी करने वाला है और क्या करने वाला है या नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, परिज़ात सबसे पहले निकलता है अपनी खुद की तलाश में। खुद की तलाश का मतलब ये है, और वो जिस लाइफस्टाइल में वो चला गया था, अगर उसने किसी की जान लेने का सोचा तो उसके अक्स ने ये बात उसको रियलाइज करवाई कि तुम पहले ऐसा नहीं थे और वापस अपनी सही जिंदगी में जाओ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये सारी दौलत ट्रस्ट को देने वाला है, और आपने देखा ये कमाली के साथ काफ़ी गहराई वाली बातें कर रहा है और कमाली काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है इसकी बातों से। और लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है, ये सेठ नुमान से अपनी शायरी मांगता है और बोलता है, तुमको कितने पैसे चाहिए, ले लो, मेरी शायरी वापस कर दो। और वो इसकी शायरी वापस कर देता है क्योंकि उसको पैसे से गर्ज है। और हाँ, ये भी हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये अपनी शायरी को दोबारा स्टार्ट करता है। और हाँ, जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, ये खुदकुशी करने वाला है या नहीं, तो परिज़ात खुदकुशी नहीं करेगा और ऐसा सोच भी नहीं रखता, और ना ही ट्रेन के नीचे आएगा। परिज़ात आगे जाकर खुद में इतना मगन हो जाएगा और अपने आप को तलाश करेगा, इस वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और दूसरी तरफ एनी का हो जाएगा ऑपरेशन, और सबसे पहले देखेगी शजील को अपने सामने, और शजील इसको प्रपोज करेगा और बोलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हारा हर साथ दूंगा। लेकिन एनी बोलेगी, मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। और एनी एक्सप्लेन करेगी, मैं नहीं जानती कब दिल दे बैठी और कैसे प्यार हो गया और कैसे दिल लगी हो गई थी। और एनी शजील को हाथ जोड़कर बोलेगी, मुझे अभी परिज़ात चाहिए, मुझे परिज़ात के पास ले जाओ, मैं उसको अपने दिल की बात करना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ। फिर शजील बोलता है, ठीक है, मैं ले जाता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। और शजील बोलता है, ये तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी परिज़ात ने करवाया है और मैंने उसके पास कोई पेपर नहीं रखे। फिर जब शजील एनी को पाकिस्तान लेके आता है, एनी बोलती है, मैं सबसे पहले परिज़ात को मिलना चाहती हूँ। फिर एनी जब परिज़ात के ऑफिस की बिल्डिंग देखती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर ऑफिस के अंदर जाकर पूछती है, मैं परिज़ात से मिलना चाहती हूँ, परिज़ात कहाँ पर है? लेकिन इसको बोला जाता है परिज़ात यहाँ से चला गया है और वो वापस कभी नहीं आएगा। ये बात सुनकर ये बहुत हैरान होती है। एनी बोलती है, वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ भी नहीं आए थे, और जब ये ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर भी नहीं मिलता। फिर एनी अपने घर आकर बहुत सैड होती है। फिर अचानक इसको याद आता है, मैंने परिज़ात का एक मुजस्समा बनाया था। फिर ये उस मुजस्समे को देखती है। जब एनी परिज़ात का मुजस्समा देख रही होती है तो शजील इसको बोलता है, परिज़ात ऐसा नहीं नजर आता जैसा तुमने परिज़ात बनाया है। इस बात के बाद एनी को फील होगा, परिज़ात उस वक़्त क्यों बोलता था मेरा मुजस्समा नहीं बनाओ, और क्यों मेरे कहने के बावजूद वो मेरे सामने नहीं आया। फिर इसको याद आएंगी वो बातें जो परिज़ात ने कही थी इससे मुजस्समा बनाने से पहले, कि तुम क्यों मेरा दुनिया के सामने मजाक बनाना चाहती हो। उसने इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों किया, अब इसको समझ आएगी
सब बातों की। अब ये सारी बातें समझ जाती है। अब इसका और दिल करता है परीजात को देखने का। वैसे आपस की बात है, अल्लाह की बंदी तुम परीजात के साथ तस्वीर ही ले लेती, आंखें आने के बाद देख तो लेती। और नेक्स्ट एपिसोड में जो हैरान करने वाली पॉइंट है वो ये है कि परीजात एक ऐसा पर्सनालिटी वाला आदमी दिखाया गया है, मतलब जो बहुत अच्छे से जान लेता है आदमी को और समझ लेता है सामने वाले के दिल में क्या है और उसकी फीलिंग को समझ जाता है। तो यहाँ पर ये एनी की फीलिंग क्यों नहीं समझ पाया, क्यों नहीं उसको जान पाया और उसके दिल में क्या है और उसकी दर्द वाली फीलिंग, जैसा एनी ने इसके सामने बहुत आंसू बहाकर अपनी फीलिंग का इजहार कर रही है और वो इसके लिए कितना स्पेशल है और वो इसके कितना लाइक करती है और इसको देखना चाहती है और इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। बात ये है परीजात ये सब कुछ क्यों नहीं समझ पाया। इतना सब कुछ अच्छे से देखने के बावजूद अब परीजात इस ख्याल का शिकार है कि वो इसकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सका और ना ही कोई उससे प्यार करता है। अब आगे जाकर परीजात की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि ये किसी फ़कीर से कम नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होती है आज की स्टोरी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।